कुंभ की। जी हां, महास्नान से जुड़ी महा कवरेज लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में 49 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का आगाज हो चुका है और अब तक आपको बता दें 3 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। आज सुबह सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया, उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े ने ये स्नान किया शाही स्नान का ये महत्वपूर्ण दिन है और 8 शाही स्नान कुल मिलाकर पूरे 49 दिन में पड़ेंगे। इस तिथि के अनुसार दशनाम जूना अखाड़े ने तीसरे नंबर पर शाही स्नान किया है। अपडेट आपको बताते हैं कि सुबह से हुआ क्या है। सभी अखाड़ों को 45 मिनट का वक्त दिया गया है। 4 मार्च तक यानी 49 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 15 करोड़ लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। प्रशासन ये उम्मीद लगाए बैठा है कि 15 करोड़ से कम नहीं आएंगे लोग। इसमें करीब 10 लाख विदेशी नागरिक, विदेशी सैलानी भी शामिल हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और आपको बता दें कि इस वक्त लाइव अपडेट ये है कुंभ मेले से जुड़ा हुआ। शैव अखाड़ों ने शाही स्नान किया है, उसके बाद बैरागी अखाड़ों ने भी शाही स्नान किया है। और कुंभ मेले में विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। चीन से आए कुछ विदेशी सैलानियों से हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे ने बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। अर्धकुंभ के मौके पर केवल देश के ही नहीं विदेशों के भी बहुत सारे सैलानी यहाँ आए हैं अर्धकुंभ को समझने के लिए, अर्धकुंभ में एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए। हमारे साथ ऐसे ही 2 विदेशी सैलानी हैं। Ma'am, what's your name and which country are you from? I'm from China. Okay, and what's your experience? How's been your experience like in this, one of the biggest religious congregation in the world? Yes, it's amazing and incredible, most incredible. I can't imagine so many people, and they're very, they're shouting, they're happy, they're shouting, and amazing. And so, did you take the holy dip? Did you take the holy dip? Yes, sure. I cut my face and yes. Ma'am, what's your name and which country are you from? My name is Swarna Lakshmi and I'm from the Netherlands. You're from the Netherlands. How has your experience been? You have been to this place. Have you been to Kumbh before? And what is First time. the first time? And how has it been experience? I wanted to go here for more than 20 years. So this is an experience of a lifetime. I have no words to explain how deeply moving it is to be among so many people that are so devoted to their spirituality and to feel the sense of peacefulness while you're with so many people. It's almost incomprehensible for me. Yes. Where did you first heard of this Ardhkumbh? And also, are you aware that this is world's biggest religious congregation? Yes, I knew that. I knew it was the world's biggest gathering, spiritual gathering and cultural gathering. And I read up about it a lot before I came here. And I just wanted to soak it all in because this is nothing like this in my culture. This is why my soul is so happy to come to India because it feels to me like home. Did you take the holy dip? Yes, I did. 2 days ago. कुंभ मेले में इस वक्त और आप देखें ये चॉपर जो उड़ रहा है वो कुंभ मेले में आए लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की गई है और ये चॉपर जो है यहाँ पर मुख्य आकर्षण बना है इस वक्त। और पूरे कुंभ मेले में जो कि तकरीबन 45 किलोमीटर के एरिया में लगा हुआ है और आप देखें कि ये पूरे एरिया में घूम कर बारी घूम कर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। ये सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को अच्छा लगे कि हाँ वो कुंभ मेले में आए हैं, त्रिवेणी घाट पर आए हैं। और आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा दें कि अब ये देखिए चॉपर जो है वो मुड़ रहा है और यहाँ पर आकर एक बार फिर जो त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र पानी में जो है स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। शाही स्नान का समय इस वक्त चल रहा है और ये बार उन्हीं के ऊपर आता है ग्राउंड पर और बार जो है पुष्प वर्षा करता है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये तस्वीरें हैं चॉपर की जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। और आप देखें कि जो लोगों में भी काफी उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है। ये चॉपर एक बार फिर इधर की तरफ आएगा ग्राउंड पर जो कि त्रिवेणी का घाट है, जो संगम का घाट है वहां की तरफ ये बार आता है और पुष्प वर्षा करता है। कहीं ना कहीं एक श्रद्धालुओं की बात करें तो उत्साह देखने को खासा मिलता है। और अब ये जो त्रिवेणी का जो घाट है घाट के उस पार चला गया है ताकि उधर की तरफ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर सके। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, त्रिवेणी घाट, प्रयागराज।
तो लाखों के तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं कुंभ मेले में और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुटे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कौन कौन मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आप धर्मगुरु हैं। अलंकृता मानवी जी हैं, आप हिंदू स्कॉलर हैं। करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ हैं। गगन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आचार्य। इसके अलावा आचार्य राजीव नारायण शर्मा हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों से, आप सभी गणमान्य मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुंभ के महत्व के बारे में जानेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। प्रयागराज के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ के 49 दिनों तक ये पूरा आयोजन चलेगा, महाकुंभ का, और शुरुआत इसकी हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है। बारी बारी से साधु संत पहुंच रहे हैं संगम के तट पर और शाही स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान का आज दिन है, पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के मौके पर। अब तक 5 अखाड़े स्नान कर चुके हैं, ये अपडेट है इस वक्त। आज सुबह सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया था, उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया, दशनाम जूना अखाड़े ने तीसरे नंबर पर शाही स्नान किया। और फिर आपको बताएं कि सभी अखाड़ों को जो समय दिया गया है वो 45-45 मिनट का दिया गया है। इसके अनुसार उन्हें शाही स्नान करना होगा। कि देखिए पालकी घोड़ों के साथ संत पहुंच रहे हैं संगम तट पर और अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थानों पर जाकर शाही स्नान कर रहे हैं। पूरे अखाड़ा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है कुंभ की। अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं। 13 अखाड़े हैं और इस बार तो किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ है। तो ऐसे में भारत को विश्व गुरु बनाने की ताकत का सिंहवाद आप देख रहे हैं और ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और दुनिया भर से लोग इसमें शरीक होने आते हैं। शुरुआत आप ही से करूंगी मैं, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है और ब्रेक से पहले मैंने आप सभी का स्वागत किया था। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, ये जो अखाड़े हैं इस बार तो अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। पालकी घोड़ों के साथ देखिए किस तरह से संगम तट पर पहुंच रहे हैं सभी शाही स्नान करने। लेकिन जो मेरे मन में सवाल था वो ये कि 3 हिस्सों में बांटा गया है अखाड़ों को। एक सन्यासी होता है, एक बैरागी होता है और एक उदासीन होता है जी। इन तीनों हिस्सों के बारे में, इसके महत्व के बारे में समझाइए, छोटा छोटा, क्योंकि सभी से मुझे कमेंट लेना। देखिए सन्यासी अखाड़े तो जिन्होंने भौतिक सुखों को बिल्कुल त्याग दिया है, सन्यास अवस्था जो वैसे भी हमारे सनातन धर्म में वो जो 75 वर्ष के बाद सन्यास आश्रम है, तो सन्यासी अखाड़ा तो वो है। वैरागी जिनको वैराग हो गया है, और वैराग से बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लें आपने बहुत शॉर्ट में कहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। उदासीन जो संसार से उदास हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है किसी सांसारिक चीजों से, वो उदासीन अखाड़े कहलाते हैं। तो क्रम वाइज इन्हीं वर्गीकरण में जब वो संत लोगों का उसी तरह से शाही स्नान, सबसे पहले सन्यासी फिर वैरागी, और इनके शाही स्नान का स्वर्ग और मोक्ष से तो ताल्लुक है ही, और फिर लास्ट में ये उदास, इस तरह क्रमानुसार ये शाही स्नान की उसमें चलते हैं। तो शॉर्ट में मैंने इनकी परिभाषा जो आर्थिक शाब्दिक और जो जिस बात का मीनिंग निकल रहा है उस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, अलंकृता मानवी जी, आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है इस बार कुंभ में किस तरह की विशेषताएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अलग रंग तो हम देख ही रहे हैं और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो परिक्रमा करती हुई लगातार सामने आती हैं। लोग संगम तट तक पहुंचते हैं और शाही स्नान के दिन तो साधु संतों का बहुत अहम महत्व होता है कि अपने अपने अखाड़े को लेकर, अपने अस्तित्व से जुड़े, जिस अखाड़े से जुड़े हुए हैं उस अस्तित्व को लेकर वो जाते हैं और शाही स्नान करते हैं। तो कितनी आपको विशेषता लगती है? और क्योंकि प्रयागराज अपने आप में बहुत खास होता है अर्धकुंभ को लेकर, तो इसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, हमारे देश के लिए ये बहुत ही परम गौरव की बात है कि यूनेस्को ने इस मेले को मान्यता दी है और कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है आध्यात्मिक मेला है पूरे विश्व का। और ऐसा मतलब पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा गया जहां 15 करोड़ लोग अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृति के, और जैसे 13 अखाड़े इसमें जो है सबका संगम है। जो हमारी पावन नदियां हैं उनके संगम के साथ साथ जो ये विश्व से लोग आते हैं उनका जो एक समागम और संगम होता है वो अद्भुत होता है। वो कहते हैं कि करने के लिए एक अद्भुत अनुभव, चलो कुंभ चले, करने के लिए अपना संपूर्ण भक्ति भाव से
एक समर्पण, चलो कुंभ चले। कुंभ की जो आज की सबसे ज्यादा मान्यता है, क्योंकि आज जो है शाही स्नान है और पहला शाही स्नान। अगर हम बात करें अपने वेदों की, तो वेदों में भी इसका वर्णन है कि किस तरह से, अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि 10,000 अगर हम 10,000 ऐसी धार्मिक स्थलों पे जाना और एक आज का कुंभ का स्नान, उसका एक इक्विवेलेंट रेलेवेंस है। और इस स्नान में जो आज के स्नान का जो पुण्य है, आज का जो दान वहां पे, और आज का जो दिन का जो, आज जैसे कि ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जानते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो आज का जो दिन है, मकर संक्रांति का दिन, उसके साथ साथ हमारे देश में जो कुंभ का शाही स्नान का आज दिन है, ये अपने आप में अद्भुत है। और जब बहुत सारे लोग मिलके विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए जो जब पूजा यज्ञ या कुंभ में मिलते हैं, तो वो बहुत ही इमेंस यूनिवर्सल एनर्जी वहां पे क्रिएट होती है और एक गजब की सकारात्मक एनर्जी भी क्रिएट होती है, जिसको जो ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होगा। और मैं भी जरूर जाऊंगी कुंभ। मेरे घर से भी बहुत लोग आज ही कुंभ स्नान के लिए पहुंचे हैं वहां पे। चलिए, शुभकामनाएं हमारी हैं। करिश्मा कौशिक जी, आपसे मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि ऐसा विदेशी कह रहे थे, जो कि हमने लोगों की जो बातें सुनवाई, जो कि विदेशी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, कि यूपी नहीं देखा, कुंभ नहीं देखा, प्रयागराज नहीं देखा, तो इंडिया में कुछ नहीं देखा, ये तक बोला गया। तो ये बहुत अपने आप में खास बात है। देखिए, ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि अगर हरिद्वार में कुंभ होता है या नासिक में होता है या उज्जैन में होता है, तो क्या है कि वहां पे एक अलग अलग नदी है। जैसे अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां पे सिर्फ गंगा नदी है, और यही हम अगर उज्जैन की बात करें तो वहां पे शिप्रा नदी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 3 नदी का संगम हो रहा है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इसी में ही कहते हैं कि सरस्वती जो नदी है, वो किसी ने कभी सुनी नहीं है, मगर सरस्वती जो नदी है वो अंडरग्राउंड, जिसे कहते हैं कि गुप्त नदी की तरह बहती है। तो इसीलिए इस नदी में जो त्रिवेणी संगम है वो इस कुंभ को महाविशेष बना देता है, और इस जगह को और भी ज्यादा, इस स्नान को, शाही स्नान जो है, जो इसको राजयोगी स्नान भी कहते हैं, इसको बहुत ही विशेष बना देता है ये तीनों नदी का संगम। और तो और गगन मिश्रा, आचार्य गगन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। ये भी नवीन पथ भी बनाया गया है वहां पे लोगों के दर्शन कराने के लिए, और वो बताया गया है इस यात्रा के जरिए कि कैसे यूपी बहुत अहम है। और साथ में जो रामघाट तक, मंडपम मंदिर से रामघाट तक का रास्ता है, उसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं, वो भी इस नवीन पथ के माध्यम से बताई जा रही हैं। जी, आपने सही कहा। एक जो है ना, हमारे पुराण में एक श्लोक है, गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कल साख्ये योगो हम प्रोच्यते शंकरादि भी। तो आप जो वो कह रहे हैं रामघाट से और उस वो पेड़ तक जो वहां पहुंचते हैं ना, पेड़ तक जो पहुंचते हैं, वहीं पे भरत जी बैठ के और राम का जो है ना बहुत सालों तक इंतजार किए थे। इसलिए उस पथ पे चलना, परिक्रमा करना जीवन मुक्ति मानी जाती है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही। आचार्य राजीव नारायण शर्मा भी हमारे साथ हैं। आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी और फिर उसके बाद हम कुमार सोनू, जो वहां पर संवाददाता मौजूद हैं, जो सुबह से डटे हुए हैं और श्रद्धालुओं की देख रहे हैं कि काफी भीड़ भी जुट गई है, और ऐसी उम्मीद भी है कि 1 करोड़ श्रद्धालु तक आ सकते हैं आज। तो ये अपने आप में इतना आध्यात्मिक तौर पर विशेष है ये आयोजन कि लोग रह नहीं पा रहे हैं अपने घरों में, और उनका बिल्कुल हमारा मन कर रहा है कि हम वहां पे पहुंच जाए, प्रयागराज। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, कितना अहम है ये आयोजन कुंभ का? देखिए, इसमें इस आयोजन के जरिए हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा, उसका उत्सव, और कौन सी शक्ति ऐसी है जो इतने सारे करोड़ों लोगों को एक साथ इकट्ठा करके लेके आई है। जैसे बार बार बात हो रही है, आपके चैनल में बता रहे हैं कि बिना निमंत्रण के लोग पहुंचे हैं, तो वो आध्यात्मिक शक्ति है। याद किए, अभी WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन ही बताई है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो उन्होंने भी 5th डायमेंशन स्पिरिचुअल वेलबींग को माना है कि बिना स्पिरिचुअल वेलबींग के इंसान कंप्लीट हेल्दी नहीं कहा जा सकता। तो ये विश्व के लोग भी आकर के ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या पावर है। तो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जब 3 नदियों को देखते हैं तो बेसिकली हमारी जो पर्सनैलिटी है और नेचर भी त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण का मतलब है भक्ति और ज्ञान, और रजोगुण का मतलब कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी,
और डिस्ट्रक्टिव पावर जो है, जो कि हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए हमें वी नीड तमोगुण, डिस्ट्रक्टिव पावर भी चाहिए, और बाकी दूसरी चीज अटैचमेंट और नेगेटिविटी भी आती है। तो ये उसका संगम है। तो इंसान जब यहां इस प्रयाग में आता है, इस कुंभ का इसलिए महत्व बन जाता है कि ये बेसिकली नॉलेज की चर्निंग है। ये बेसिकली आपका शरीर भी है कुंभ। कुंभ का मतलब माना गया कलश। उस कला हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में हमारा भी शरीर 70% पानी से बना हुआ है और प्रकृति भी 70% पानी है। तो हमारा चर्निंग से हमारा माइंड, हमारा एक नई चीज देख करके आता है, वो है परमात्मा का आत्मज्ञान प्राप्त करना। अंतरात्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा पर्व है आज। बहुत बड़ी बात कही आपने आचार्य राजीव जी, क्योंकि ये बात कही भी जाती है कि ये जो आयोजन है कुंभ का, वो सिर्फ एक तीर्थ नहीं या धार्मिक आयोजन नहीं, ये आस्था का कुंभ है और ये आत्मचेतना का मेला है, ऐसा बोला भी जाता है। और ये जो हम भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये एक तरह से आस्था का सैलाब है जो कि उमड़ पड़ा है एक विशेष जगह पर, जहां पर सभी की एनर्जी मिल रही है और ये एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, मैं सही हूं अगर आप? नहीं, बिल्कुल सही है आप। और ये वाकई देखिए, गंगा कुंभ आस्था सागर, श्रद्धा का गंगा, अनंत है आदर। गंगा कुंभ एक विश्व उदाहरण, बहुत अविरल परहित कारण, पाप नाशिनी मोह गामनी, गंगा अवतलित पवित्र पावनी। गंगा कुंभ आस्था सागर, श्रद्धा गंगा अनंत है आदर। तो गंगा आस्था का सागर है, एक ऐसा बर्निंग एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड कि आस्था ही आस्था, बहुत गहरा सागर आस्था का। इसीलिए करोड़ों लोग यहाँ पर जुटे हैं और भारत को विश्व गुरु था, रहेगा और आगे भी वर्तमान में भी आप स्वयं देख रहे हैं विश्व गुरु है। और अलंकृता जी एक खास बात यहाँ पे है, वो कहते हैं कि जब हम मन में एक पावन भक्ति लेके कुंभ जाते हैं, तो आज अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप अपना पूरे दिनचर्या में आप बिना खाए या बिना आप किसी तरह से अपना गुजारा नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ सहज शब्दों में कि कुंभ में कभी भी कोई भूखा नहीं सोया। आप कितने भी दिन कुंभ जाएं, कुंभ में बगैर पैसे लिए भी जाएं, पर कुंभ आपका इतने अच्छे से ख्याल रखता है कि आप पूरा महीना 4 मार्च तक ये कुंभ चलेगा, आप बगैर पैसे के भी आप वहां पे रह सकते हैं, आप वहां तीनों समय खा सकते हैं। वो कैसे, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो ये जो आयोजन जैसा कि आप बता रही हैं, ये हर अखाड़े की तरफ से अपने तंबुओं में ये आयोजन होता है और वो लोगों तक खाना पहुंचाते भी हैं। जी, भोजन पहुंचाते हैं, अखाड़े का लंगर होता रहता है। और एक बात और मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि जिनके पास जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो नहीं जा सकते वहां कुंभ में, वो अपने घर में ही गंगा जल लेकर के उसको अपने टब में डाल करके हर हर गंगे और मंत्र है प्रयाग राजाय नम, प्रयाग। बिल्कुल यही बात आचार्य गगन जी, आचार्य बिल्कुल आचार्य गगन मिश्रा जी से सुबह हो रही थी मेरी चर्चा, तो यही बात कह रहे थे कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, या अपने काम में फंसे हुए हैं, या घरों में हैं, या फिर अपनी सहूलियत के अनुसार टाइम निकालकर बाद में जाएंगे क्योंकि 49 दिनों तक चलेगा कुंभ, तो वो अपने घरों में आज के दिन, क्योंकि शाही स्नान का दिन है, वो क्या कर सकते हैं? तो सरस्वती मंत्र, सरस्वती अलोप है, तो उसके लिए मंत्र है या कुंदेन्तु चारहार धवला या शुभ्रस्तावृता या वीणावर्दंड मंडित कर या श्वेत पद्मावसना या ब्रह्माचु शंकर सरस्वती देव सदा वंदिता सा पातु सरस्वती भगवती विशेष डापाम। तो सरस्वती स्टूडेंट जो है सरस्वती मंत्र का, या शॉर्ट में सरस्वती नमः, गंगाए नमः, यमुनाए नमः, सरस्वती नमः। और इसमें सूर्य स्रोत और विष्णु सहस्त्रनाम, और उसके बाद अपने यथा योग्य वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़ इत्यादि दान कर सकते हैं। जी, मैं आपके पास लौटूंगी आचार्य गगन, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा यहाँ पर, लेकिन तस्वीरें बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह अखाड़ों की टोली पहुंच रही है संगम के तट पर और वो डुबकी लगा रही है, आस्था की डुबकी। शाही स्नान चल रहा है, 11 घंटे तक ये शाही स्नान चलेगा, शाम 4:30 बजे तक शाही स्नान चलेगा। तमाम अखाड़े, 13 अखाड़े, एक किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ है, वो शाही स्नान करने जाएंगे और अलग अलग समय दिया गया है। 45 मिनट का ये शाही स्नान होता है। इसके अलावा एक अलग से स्थान भी बनाया गया श्रद्धालुओं के लिए भी, जो शाही स्नान कर पाएगा और यहाँ पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएगा। तो ये चर्चा जारी रहेगी। एक
तो ये कुंभ बहुत खास है। महास्नान से जुड़ी महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभी ब्रेक थी और ब्रेक के दौरान चर्चा ये हो रही थी कि जो डुबकी लगाने का महत्व होता है, कुंभ में स्नान करने का महत्व होता है, वो अपने आप में भी बहुत खास होता है। तो जो बता रहे थे आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी कि डुबकी लगाने का क्या कुछ महत्व आप समझा रहे थे, ये समझाइए। देखिए, डुबकी लगाने का एक तो मन का संताप, मन के क्लेश, कोई भी विघ्न और खास करके कोई भी ऐसा संताप, कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, ऐसा हो, डिप्रेशन हो या कोई भी टेंशन हो, डुबकी लगाते ही, और ये जो जिनके ये जो इंद्रियां कंट्रोल से बाहर होती है, वो भी एकाग्रता में आ जाता है। सारा चित्त एकाग्र हो जाता है डुबकी लगाने से, और तार हरि से मिल जाता है। और यहाँ तक है कि व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त होता है। यदि किसी प्रकार का चर्म रोग है तो वो भी डुबकी लगाने से कई बार ऐसा पाया गया, ऐसे प्रयोग हुए कि गंगा माँ वो चर्म रोग का भी हरण कर लेती है और व्यक्ति आरोग्यता, और अंततः वैकुंठ, अंततः शस्त्र 1000 जो 1000 यज्ञों का अश्वमेध शस्त्राणी वाजपेयी शतानी, वाजपेयी यज्ञ 100 और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा का तत्फलम, ये कुंभ स्नानम तत्फलम, कुंभ के स्नान का ये फल उसको मिलता है। तो इतना, यानी कि 1000 अश्वमेध यज्ञ जो भगवान राम ने किए थे उसका फल, तो कितनी बड़ी आस्था, हमारे देश की कितनी बड़ी आस्था, और यही पौराणिक महत्व के बारे में कैसा सैलाब, कैसे व्यक्तियों का एक समुद्र। बिल्कुल, ये आस्था का सैलाब है, ये केवल भीड़ नहीं है, इससे पहले भी मैंने बताया, और ये बहुत अहम है। जो कि आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप में खास है। ये चर्चा, विशेष चर्चा जारी रहेगी, ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा यहाँ पर, और ब्रेक के बाद भी लगातार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तमाम खास मेहमानों के साथ। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर बेहद खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आज कुंभ का आगाज हो चुका है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी, और आज जो आप तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत, मनमोहक और अद्भुत भी कही जा सकती है। हर पल, हर सेकंड आपके सामने अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुंभ से आप देख सकते हैं 13 अखाड़े जो हैं वो पहुंच रहे हैं तटों पर डुबकी लगाने के लिए। आस्था की और तस्वीरें हर पल की आपके सामने इंडिया न्यूज रख रहा है। आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व कुंभ आज, यानी कि 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आगाज इसका हो चुका है, और ये सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम जो है ये चलने वाला है महाशिवरात्रि 4 मार्च तक। शाही स्नान के लिए देखिए अलग अलग अखाड़े जो हैं पहुंच रहे हैं तट पर, और शाही स्नान करने के लिए आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की थाप, नाचते गाते ये साधु संघ जो है पहुंच रहे हैं। 49 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 5 अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं। सुबह आपको बताएं, सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया, और उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े ने शाही स्नान किया। दशनाम जूना अखाड़े ने तीसरे नंबर पर शाही स्नान किया है। तो वहीं आपको बताएं कि अखाड़ों को 45 मिनट का वक्त दिया गया है। 4 मार्च यानी कि 49 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। और आज में आपको बताएं कि अब तक जो बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार 1.5 करोड़ का जन सैलाब जो है उमड़ चुका है कुंभ में। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय कुंभ मेले की तरफ रुख करते हैं जहां से मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस समय मौजूद हैं। कुमार, हर पल हर सेकंड अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। आपसे एक बार फिर से कैमरामैन को बोलेंगे तस्वीरें दिखाएं वहां की अनोखी जो निकलकर सामने आ रही है, और क्या हलचल आपके सामने बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं कुंभ में हूं, और कुंभ नगरी की अगर तस्वीर दिखाऊं तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए कि दूर दूर तक सिर्फ आपको कुंभ नगरी में, जहां पर संगम के तट पर ये पूरा ग्राउंड है, कहें कि जो नदी का पूरा इलाका है, यहाँ पर कुंभ लगाया गया, कुंभ मेला लगाया गया। तकरीबन 45 किलोमीटर के एरिया में ये लगाया गया है, और देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी और भक्त आए हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि अखाड़ों का शाही स्नान लगातार जारी है। तकरीबन 4:30 बजे के करीब शाही स्नान खत्म हो जाएगा, और आज
आज पहली बार इतिहास में, सनातन धर्म के इतिहास में, हिंदू धर्म के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा हुआ है कि जो किन्नर अखाड़ा है उसने भी डुबकी लगाई है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान पाने की कोशिश। कुमार सिंह, आपके इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग इस समय मौजूद है, बल्कि कहा जाए कि 1.5 करोड़ लोगों के बीच में आप इस समय शायद मौजूद है। बात करिए उनसे, उनको उनके बारे में पूछिए, उनको इस समय कैसा महसूस हो रहा है, कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं? इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहां से आए हैं आप? सर मैं गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर एमपी से आया हूँ। पहले भी कभी आए हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर, मेरा ये तीसरा कुंभ है। इसके वजह से जो पूर्ण तरह की लगी व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नंबर 1 की व्यवस्था है, नंबर 1 की व्यवस्था है यहाँ पे मोदी जी की कृपा से। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था की रखी। हर गंगे हर मोदी, हर गंगे हर मोदी। कहाँ से आए हैं? हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? कुछ दिक्कत? इस बार व्यवस्था तो बहुत अच्छी, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह की व्यवस्था की अगर हम बात करें, खासतौर पर साफ सफाई की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ आ रहा है वो किसी भी तरह की गंदगी फैला रहा है। सब डस्टबिन में अपने कूड़े को डालते हैं। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। लाखों की तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। शाही स्नान अभी भी जारी है। जो किन्नर अखाड़ा है वो शाही स्नान कर चुका है, क्योंकि जब शाही स्नान किन्नर अखाड़े ने किया तो कहीं ना कहीं इतिहास एक बन गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी सनातन धर्म के इतिहास में कभी भी किसी भी कुंभ में किन्नरों ने। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास फिर लौटूंगी और इस तरह की और अद्भुत तस्वीरें आपसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का रिक्वेस्ट भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल हमने गेस्ट की तरफ रुख करते हैं, पैनल की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य सुरेंद्र जी मौजूद है, हमारे साथ अलंकृता मानवी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ करिश्मा कौशिक मौजूद है, हमारे साथ गगन मिश्रा जी हैं, आचार्य राजीव नारायण हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं आचार्य सुरेंद्र जी की तरफ। आचार्य सुरेंद्र जी, आस्था का सबसे बड़ा पर्व है और हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुंभ के दौरान किसी भी नदी में जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपके तमाम पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन वो लोग क्या करें जो कुंभ तक नहीं जा पा रहे हैं, जो शाही स्नान का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, या फिर कोई और कंडीशन हो, कोई ऐसी स्थिति हो कि नहीं जा पा रहे हो, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उनके लिए देखिए जी, अभी बताया भी था जैसे कि शास्त्रों में विदित है कि गंगा जल ले लें और वो जो है अपने टब में लेकर के शावर करें, स्नान करें। हर हर गंगे और प्रयागराजाय नमः, यमुनाय नमः, सरस्वती नमः। और सरस्वती माँ का एक और मंत्र है, या कुंदन तुषारहार धवला, या शुभ्रस्तावता, या वीणावर्दंड मंडित कर, या श्वेत पद्मावसना, या ब्रह्माचु शंकर सरस्वती देवई सदा वंदिता, साव बातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्डा पाम। तो सरस्वती नमः भी कह सकते हैं। तो तीनों नदियों को नमन करते हुए स्नान करने से उतना ही पुण्य मिलेगा और उसी प्रकार से वो उसी तरह से गौरवान्वित हो जाएंगे और उनके जो मन का संताप है, जो मोक्ष, जो कामना है, वो कुंभ का ध्यान करते हुए स्नान करें सच्चे हृदय से, तो उनको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो इस प्रकार से, और इसके बाद कुंभ का पूजन भी है, घी घृत कुंभ का पूजन, उसमें कंबल है, गर्म कपड़े हैं, वो ये सब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं, तिल है, गुड़ है, ये सब जो है किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान करें। आभूषण, वस्त्र, ये सब दान करने से सैकड़ों गवों का दान करने का जो से है, पुण्य है, वो प्राप्त हो सकता है इस कुंभ के विषय। आचार्य राजीव जी, ये क्या मंत्रों के उच्चारण का बहुत महत्व होता है आज के दिन? मतलब अगर आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, आप घर पर ही जिस तरह से बता रहे हैं आचार्य सुरेंद्र जी, इस तरह का प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आपको मंत्रोच्चारण करना बहुत अहम हो जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कि हमारे शास्त्रों में कहा कि देवता जो है किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है, सुपारी में आते हैं, यंत्र में आते हैं। तो ये वास्तव में इससे हमारे मंत्र एनर्जाइज होते हैं, देवता तक डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। आपकी जो शरीर है वो पंच तत्व से बनी है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व की क्रिया है प्रार्थना, शब्द। तो आप यहीं पर बैठकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ऊपर परमात्मा के पास पहुंचेगी अवश्य। दूसरी बात यह है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आपके पास अगर भाव है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं वहां प्रयाग तक नहीं पहुंच सकता, मेरे पास
और भी कुछ नहीं। तो वहां पर शास्त्रों में मनुस्मृति में कहा गया है कि मानसिक पूजा कर लाखों गुना फल देने वाली होती है पदार्थ की पूजा के कंपैरिजन में। तो उसमें आपने कहा कि जैसे उसमें कहा गया आकाश रूपी पुष्प में आपको समर्पित करता हूं, वायु रूपी आपको धूप समर्पित करता हूं, अग्नि रूपी आपको दीपक समर्पित करता हूं, पृथ्वी रूपी गंध आपको समर्पित करता हूं, अमृत रूपी आपको नैवेद्य समर्पित करता हूं। ये सारी पूजाएं हमारे शास्त्रों में कही हैं। तो जो भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं, भाव बनाइए और भगवान सूर्य का आराधना कीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बहुत सुंदर मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। परफेक्ट डे है आज सूर्य को प्लीज करने का, क्योंकि सूर्य हमारे प्राण है। परफेक्ट डे है आज। और जिस तरह से बता रहे हैं विधि, ये हमारे दर्शकों ने बहुत ध्यान से सुनी होगी और इसी विधि का पालन करते हुए अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर से ही इस पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यूं कह सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आचार्य जी ने परफेक्ट तिथि की बात करी, उसके लिए इनसे बात करेंगे कि कुंभ का संयोग किस कदर बनता है, कैसे बनता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।